हाय ऑल। ये मेरे पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम पाइथन का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि पाइथन क्या होती है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, फिर हम समझेंगे कि इंटरप्रेटेड क्या होता है और हाई लेवल क्या होता है। देखिए, हम जब किसी को कोई काम बताते हैं तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप में काम बताते हैं। जैसे मैंने अपने घर में अपने छोटे भाई बहन से बोला कि भाई जाओ और मेरे कमरे में मेरी जो स्टडी शेल्फ है उसमें मेरी एक साइंस की बुक रखी है, वो ले आओ। तो मैंने उसे कितने स्टेप में काम बताया कि पहले जाओ, मेरे कमरे में जाओ, साइंस की बुक उठाओ मेरी शेल्फ में से और लेकर आओ। तो मैंने उसे स्टेप बताए। ऐसे ही स्टेप जब मैं कंप्यूटर को देती हूँ, कंप्यूटर को हम जब ऐसे स्टेप्स बताते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप काम करो, तब वो करता है। ये जो लिखे हुए स्टेप्स होते हैं जिसमें हम किसी भी मशीन को या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये काम तुम्हें इस सीक्वेंस में करना है, उसे हम एक प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने अपनी बहन या भाई या जो भी घर में है उसको काम बताया, तो एक ऐसी लैंग्वेज में बताया जो उसे भी आती है और मुझे भी आती है। अगर मैं उसे फ्रेंच में बताने लगूंगी और उसे फ्रेंच नहीं आती है तो वो नहीं समझेगी मेरी बात। वैसे ही कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए जो कंप्यूटर को भी आती है और हमको भी आती हो। तो वो लैंग्वेज जो मशीन को भी आती है और ह्यूमंस को भी आती है उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। जिस लैंग्वेज के हेल्प से मशीन और ह्यूमन इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, कि मैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इंस्ट्रक्शन देती हूँ और वो अपना टास्क करके उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल है तो लो लेवल भी होती होगी कुछ ना कुछ। अब आप इमेजिन करिए कि आपकी टेबल पे कंप्यूटर रखा हुआ है और आप उस पे काम कर रहे हो। तो आप ऊपर लेवल पर होते हो, हायर लेवल पर होते हो, कंप्यूटर नीचे रखा होता है आपके, राइट, लोअर लेवल पर होता है आपसे। तो आप इस तरीके से कंसीडर करो कि जो लैंग्वेज आपको ज्यादा समझ में आएगी वो हाई लेवल लैंग्वेज होगी, और जो लैंग्वेज कंप्यूटर या मशीन को ज्यादा समझ में आएगी वो लो लेवल होगी। ठीक है, पिक्चर एक इमेजिन करो कि आप बैठे हो तो आप नीचे देख कर ही तो लिखते हो, टाइप करते हो जब कुछ। तो जो भी लैंग्वेज आपको ज्यादा समझ में आ रही है, मत तो इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि जो लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है, ज्यादा अच्छे से ह्यूमन रीड कर सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, या नेचुरल लैंग्वेज में होती है। अब नेचुरल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमंस बोलते हैं आपस में, जो उन्होंने डेवलप करी होती है खुद के बातचीत के लिए, भाषा जिसे कहते हैं, वो नेचुरल लैंग्वेज होती है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होगी, ज्यादा ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में होगी, वो हाई लेवल की तरफ जाएगी। और जो जितना मशीन के अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में होगी वो लो लेवल में जाएगी। तो लो लेवल का एक एग्जांपल है, जब हम सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं और प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो जो मशीन कोड बनता है वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होता है, जो कि बाइनरी नंबर फॉर्म में होता है। वो लो लेवल लैंग्वेज हो गई। और जो हम पढ़ रहे हैं जिसमें हम इंग्लिश में टाइप करते हैं, जो हम बोलते हैं वही वही टाइप करते हैं ना, प्रिंट और इनपुट और सब कुछ, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंटरप्रेटेड क्या होती है। देखिए, इसका भी एक एग्जांपल है। समझिए आपके पास एक पेपर आया है जो किसी ऐसी भाषा में लिखा है जो आपको नहीं आता है, और उसमें आपके लिए कुछ काम लिखा हुआ है। ठीक है। तो उस पेपर को पढ़ने के दो तरीके, पेपर से मतलब न्यूज़पेपर नहीं है, कोई भी कागज है जिसपे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं आपके लिए। सपोज करिए आपको कोई काम करना है, वो लिखा हुआ है। आपको कोई कोई डिश बनानी है, उसकी रेसिपी लिखी हुई है। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, दो तरीके उसको पढ़ने के। या तो वो जिस भाषा में लिखा है उस भाषा का जानने वाला कोई हो, ट्रांसलेटर, वो आपको पूरा पूरा जो भी रेसिपी लिखी है वो ट्रांसलेट करके दे दे और आप उसको पढ़ लो और काम कर लो। या आपके पास वो ट्रांसलेटर बैठे और एक एक लाइन आपको पढ़ के ट्रांसलेट करके बताता जाए। ठीक है। तो जो पहले वाला सिनेरियो है जिसमें किसी ने आपको ट्रांसलेट करके पूरा पेज दे दिया, उसे हम कहते हैं कंपाइल करना। यानी कि आप अपना प्रोग्रामिंग का कोड पहले मशीन लैंग्वेज में कंपाइल कर देते हो, उसके बाद उसे रन करते हो। उसमें चांसेस क्या होते हैं, आपने जो लिख दिया और जो कंपाइल हो गया उसमें चेंज करना मुश्किल है। दूसरे सिनेरियो में क्या हो रहा है सॉरी, कि आप जो कोड लिखा है उसे कोई इंटरप्रेट करके आपको देता जा रहा है लाइन बाय लाइन।
ये सिनेरियो होता है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का। तो पाइथन मेरी इंटरप्रेटेड है, वो लाइन बाय लाइन मशीन फॉर्म में कन्वर्ट होती है और आउटपुट देती जाती है। तो पाइथन मेरी कंपाइल्ड नहीं इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो अब अपनी पहली वाली लाइन को फिर से एक बार रीड करते हैं, अब उसका मतलब समझते हैं। पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हम समझ गए कि हाई लेवल का मतलब क्या है, इंटरप्रेटेड का मतलब क्या है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं कि ये किसने इन्वेंट की थी। तो ये इन्वेंट की थी ग्विडो वॉन रॉसम ने इन्वेंट की थी। अराउंड लेट 80s में इन्वेंट की थी, लगभग 1989 के आसपास। और जो फर्स्ट एडिशन पाइथन का आया था 0.9 वर्जन था, वो 1991 में आया था। तो मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट वर्जन 1991। अभी कौन सा वर्जन चल रहा है पाइथन का? अभी पाइथन का 3.12 वर्जन चल रहा है, ठीक है। जो हम पाइथन यूज करते हैं वो पाइथन के वर्जन के नाम से यूज करते हैं, पाइथन वर्जन, पाइथन 1 2 3। तो करंटली मेरा पाइथन थर्ड चल रहा है, जो कि पाइथन 2 से बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। अब बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि आप पाइथन 2 का कोड पाइथन 3 में नहीं चला सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा कि मेरी पाइथन जो है वो डायनामिक टाइपिंग सपोर्ट करती है। तो ये डायनामिक टाइपिंग सपोर्ट करने का मतलब ये हो गया कि सॉरी, जैसे कि आपने कोई फंक्शन अरेंज किया और आपने सीटिंग अरेंजमेंट लगा रखा है, सीट लगा रखी है सबके लिए, ठीक है। आपने स्टार्टिंग की 2 रो पहले से फिक्स करके रखी हैं कि भाई इस 2 रो पे ये गेस्ट बैठेंगे, सबका नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको फंक्शन की स्टार्टिंग में वो सेट करना पड़ेगा कि भाई ये पहले से ये सीटें क्या कहते हैं, रिजर्व हैं इन इन लोगों के लिए, उनका नाम लिखा हुआ है। पीछे की जो सीटें हैं वो रैंडम है, जो आए जहां चाहे बैठ सकता है। तो जो पाइथन की टाइपिंग है वो पीछे वाले बैठने वाले लोगों की टाइप की है, कि सीटें पड़ी हुई हैं, जिसको जहां आना वहां बैठ जाओ अपने हिसाब से जगह देख के। और जो बाकी जगह होती है जो डायनेमिक टाइपिंग सपोर्ट नहीं करते, वो उनको पहले से प्रोग्राम के इवेंट के स्टार्टिंग से रिजर्व करना पड़ता है कि भाई ये तुम्हारे लिए सीट रिजर्व करके रखी है। अब इसको अगर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में समझेंगे तो जैसे डेटा टाइप होता है, या आप एक नंबर ले लीजिए, 1 2 3 4 कोई भी नंबर ले लीजिए। अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नंबर टाइप करते हो, तो आपको प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताना पड़ता है कि ये नंबर टाइप है, इसमें 1 2 3 4 आएगा, ये होल नंबर है। पाइथन में आप प्रोग्राम के बीच में कहीं भी उसको बिठा सकते हो कि भाई हाँ ये नंबर है, इसको ठीक है कहीं भी स्टोर कर दो, सेट हो जाएगा ये। तो ये डायनेमिक टाइपिंग सपोर्ट करता है पाइथन। लेकिन पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अगर आपने कोई चीज कैपिटल में लिखी है, कैपिटल लेटर में, तो आपको पूरी प्रोग्राम में वो कैपिटल में यूज करना पड़ेगा, आप उसको कैपिटल स्मॉल इंटरचेंज करके नहीं लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई कमांड लिखी प्रिंट, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल में है तो इसको स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा आपको, आप अपने मन से कैपिटल नहीं लिख सकते हो, वो एरर दे देगा, ठीक है। दूसरी बात है कि मेरे जो पाइथन की फाइल्स है, जब हम पाइथन की के प्रोग्राम लिखते हैं तो किसी फाइल में सेव करते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड की फाइल होती है, एक्सेल की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, सबके एक्सटेंशन होते हैं, .txt .xls और सारे। उसी तरीके से पाइथन फाइल के एक्सटेंशन होते हैं .py। अगर आप कोई कोड एडिटर अलग यूज कर रहे हो, जैसे अब जैसे बहुत सारे लोग जुपिटर पे सेव करते हैं, तो जुपिटर का फाइल एक्सटेंशन थोड़ा अलग हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द कोड एडिटर। बट नॉर्मली हम जब अपनी पाइथन की फाइल सेव करते हैं, टेक्स्ट फाइल में कोड लिख के उसे सेव करते हैं, तो .py एक्सटेंशन से ही सेव करते हैं हमेशा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।